की जय। विश्व वंदनीय परमादरणीय जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु कबीर साहब तथा उपस्थित श्रोता के रूप में प्रिय हंसजन सज्जनों, वैसे तो आप सब हर एक व्यक्ति सत्संग आदि का लाभ तो बराबर जीवन में लेता होगा और इस महानगरी बम्बई में तो लगभग जगह जगह सत्संग का, कीर्तन का, भागवत कथाएं का आयोजन तो होते रहते हैं। परंतु आज का जो कार्यक्रम है ये सब चीज़ों से हट करके हम आपको यहाँ पर भागवत की कथा नहीं सुनाएंगे, कोई ऐतिहासिक कहानी नहीं सुनाएंगे। हम आपको आपके जीवन में होने वाले जो उथल पुथल है, जो जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं, जीवन से जुड़े जो मर्म है, तत्व हैं, उनकी मैं व्याख्या करूँ सतगुरु कबीर साहब के विचारों के माध्यम से। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सज्जनों, आज जो आपको ये मानव तन मिला है, जिस मानव तन की आधारशिला लेकर के आप यहाँ पर बैठे हैं, ये मानव तन बड़े भाग्य के साथ प्राप्त है, भाग्य के साथ। हमारे सामने बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, स्वर्ग और नर्क किसी ने देखा है? किसी ने देखा तो नहीं। और आज जो है वर्तमान का जीवन है, यही जीवन सर्वोपरि जीवन है। इसमें हम भोजन करें, संसार का आनंद लें, सुंदर कपड़े पहने, सुंदर मकान में रहें, संसार का सुख उपभोग करें, बस यही जीवन है। लेकिन ऐसा तो सब लोग कहते हैं, लेकिन संतों की क्या विचार है? यही हमारा विषय है कि वास्तव में मुझे जीवन में जो कुछ मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? आज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है, और हर एक व्यक्ति सुख की चाहना करता है। क्यों करता है? छोटा सा बालक है या वृद्ध कोई है, माता पिता के रूप में या मनुष्य के रूप में, हर एक मनुष्य सुख की आकांक्षा करता है। दुनिया में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो सुखी होना नहीं चाहता है, लेकिन उसको सुख मिल नहीं पाता है। मिलता क्या है? दुख। आज देखा जाए, संसार में जितना भी व्यक्ति है, यहां तक कि पशु पंछी भी, हर एक मनुष्य दुखी कि कोई सुखी है। हाँ, दुख के अलग अलग भेद हैं। जैसे कोई शरीर से दुखी है, रोगी है, धन बहुत है। कोई शरीर से सुखी है लेकिन धन ही नहीं है। किसी पास बच्चे बहुत है लेकिन खाने के लिए नहीं है। किसी के पास धन बहुत है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। किसी के पास अकेला व्यक्ति है लेकिन अरबों की संपत्ति है, और कितने परिवार बहुत हैं उनके पास कुछ भी नहीं। उसके विपरीत एक बहुत छोटा विषय हमसे कल किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, हम लोग पूजा पाठ करते हैं या हम भक्त भी हैं, 2-4 साल से हम मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, 9 दिन व्रत भी रखते हैं, पूजाएं भी करते हैं, माता पिता की सेवा भी करते हैं, बीच में बाबा लोग टपक पड़ते हैं, उनकी भी मैं सेवा करता हूँ, लेकिन इन कर्मों के करने के बाद भी मैं दुखी हूँ। जो कि हर एक व्यक्ति मंच से डींग मारता है। आप कोई भागवत कथा सुनिए, उसमें यही सुनाया जाता है, तुम भागवत कथा सुनो,
तुम भगवान का नाम लो, तुम परम सुखी रहोगे, ऐसा वैसा। लेकिन वास्तव में मैं दुखी हूं क्यों? सज्जनों, प्रकृति की जो फाउंडेशन है, आपकी जो जड़ फाउंडेशन है, वो क्या है? आपकी जो फाउंडेशन है, जड़ है, वही दुख की। कैसे? बालक जब धरती पर गिरता उसी में पहले रोना शुरू कर देता है। ये हंसता है। कोई बालक पैदा होने पर हंसता नहीं है, हंसाया तो बाद में जाता है, दुखी होता है। बोलो मत बैठ जाओ। एक व्यक्ति खड़ा हो जाए गेट पर, सबको बैठाता रहे घर से उधर, बोले सतगुरुदेव की जय। बालक जब पैदा होता है, कवि साहब जी कहते हैं, छींकत जग में पग धरो। बालक जब पैदा होता है तो अगर वो छींकता नहीं है तो माताएं क्या करती हैं, कोई लकड़ी या कोई चीज लेकर के उसके नाक में डालती, जिससे छींक हो, अंदर का कचरा बाहर हो जाए। सब छींकत जग में पग धरो, आवत दीनो रे। कहे कबीर दास को कुशल कहां से हो। छींकते, अगर हम घर से कहीं बाहर अच्छे कर्म के लिए निकलते हैं, अगर कोई छींक देता है, कहते भाई 1 घंटा रुक जाओ, रास्ता खराब है। तो जो बालक संसार में पहला पग रखते ही छींक दिया, आप सोचो जीवन कितना अच्छा है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जितने बड़े बड़े फाउंडर लोग आए, गुरु लोग आए, अच्छे अच्छे तत्वज्ञ लोग आए, जैसे कृष्ण जी महाराज, क्या बताया? शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर क्या है? दुख का घर है। इस शरीर में जो भी व्यक्ति आया है, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे बाबा हो, बैरागी हो, आम मनुष्य हो, ये संसार ही ऐसा है, दुखों की खान। कबीर साहब जी भी हमारे बीच में आते हैं, वो कहते हैं, बहुत दुख दुख की खानी, जब बची हो तब राम ही जाने। ये संसार ही दुख का है। जानते हैं दुख कहां से शुरू होता है? दुख का अर्थ होता है आज जो दुख है वो कल का निमित्त है, और आज का जो निमित्त है वो कल का दुख है। कबीर साहब जी कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुना हम दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। एक प्रसंग से हम आगे बढ़ते हैं। आज कितने लोग कहते हैं, महाराज जी हमारा ये पैर बहुत कष्ट देता है, दुखी है। ये जानते हैं सज्जनों, इस शरीर में, इनसाइड ऑफ द सोल, इसमें जो रहने वाला है वो क्या है? चेतन आत्मा। कोई आत्मा कहते हैं, कोई जीव कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं अपनी भाषा। इस शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा है, लेकिन वो चेतन आत्मा निरंतर भ्रम रहा, भटक रहा है। गीता, रामायण, भागवत में यही बताया जाता है कि तुम ईश्वर का अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम परमात्मा लोग, कोई ब्रह्म लोग, जीव लोग, आदि आदि कोई है, सब लोग हैं, वहां तुमको जाना है, तुम मुक्त हो जाओगे। आदि लोग डिग मारते, कहते लोग कहते हैं कि तुम ये पूजा पाठ करो, आदि आदि करो, तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्त का अर्थ क्या होता है? मुक्त का अर्थ बहुत ऊंचा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। छुटकारा। किससे छुटकारा पाना? संसार में धन दौलत, बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, शरीर, ये छुटकारा नहीं होता है। ये तो इसके संघाती है। अगर मानव संसार में जीव इस शरीर में आया है तो शरीर रहेगा। अगर शरीर है तो भोजन जरूर चाहिए। अगर भोजन करना है तो कर्म तो करना पड़ेगा। जब कर्म करना पड़ेगा तो अच्छा बुरा काम तो होगा ही। अच्छा बुरा काम होगा तो पाप और पुण्य होगा। पाप और पुण्य होंगे तो हमको 84 लाख योनि स्वर्ग नरक जाना है।
स्वर्ग नरक अगर जाएंगे तो लौट कर फिर आएंगे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जन्मे सनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही तो बंधन है। इसी बंधन से छुटकारा पाने के लिए हम जानते क्या करते हैं? संसार में सब काम करते हैं। इस समय भारत में लगभग 100 आदमी पूजा करता है, पाठ करता है, 9 दिन भोजन भी नहीं करता है। ये भी एक परेशानी है। कितने लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, कितने लोग एक पैर से खड़े हैं, बाबा लोग। कितने लोग देख कुंभ मेला में उघारे नागे बन के घूम रहे, नंगे बना के घूम रहे, जानवर बन के घूम रहे। भगवान ने मनुष्य बनाया, कहते हैं पशु बन के रहे। क्यों? एक काम के लिए, मुक्ति के लिए, कि मेरा जन्म और मरण छुटकारा हो जाए। एक काम के लिए, बस एक चीज, कि मेरे जीवन में जो जन्म और मरण का जो दुख लगा हुआ है ये छूट जाए। कैसे? संसार में हर एक व्यक्ति दुखी है। कोई बच्चों से, कोई बच्चे के लिए, कोई धन से, कोई धन के लिए, कोई शरीर से, कोई शरीर के दुखों से। ये दुख जानते क्या है? ये दुख है, इसको कहते शारीरिक दुख। शारीरिक दुख और इस शरीर में जो रहने वाला है शरीर, उसको कहते हैं अपनी भाषा में, दार्शनिक भाषा में उसको अंग्रेजी में सोल कहते हैं, हिंदी में उसको जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। परमात्मा की बात हम नहीं करेंगे। परमात्मा को इससे हट कर कोई चीज नहीं। हमारे शरीर में कोई भी संवेदनाएं होती हैं, हाथ पैर में दर्द, सिर का रोग, आंख का रोग, पैर का रोग, पेट का रोग, कोई भी रोग होता है, ये रोग शारीरिक प्रक्रिया से होते हैं। और जो इस शरीर में रमने वाला चेतन आत्मा है, वो उसका कौन सा दुख है? वो मात्र एक ही दुख उसका है, जन्म मरण का। वो जन्म मरण छुड़ाने के लिए जानते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए, त्रिदेव लोग आए, 10 अवतार आए, सभी लोग आए एक काम करने के लिए कि कैसे भी जन्म मरण छूट जाए। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत। क्यों ना बोलो शांति। बोले सतगुरुदेव की जय। इन बातों से सिद्ध होता है कि जीवन में दुख भी दो है और सुख भी दो है। एक शारीरिक दुख, जैसे हमारे सिर में दर्द होने लगा तो हम डॉक्टर के सिर वाले डॉक्टर पास, न्यूरोलॉजी पास गए, दवा लिए, मैं ठीक हो गया। हड्डियों में कोई परेशानी है, हड्डी के डॉक्टर पास जाते ठीक हो जाते हैं। वैसे आंख है, दांत है, सब ठीक हो जाते हैं। कहाँ? रोग घटे कछु औषधि पाए। ये शारीरिक रोग हैं, परंतु जो इस शरीर में रमने वाला चेतन आत्मा है, आत्मा जो दुखी है, किस रोग से? एक बात बताइए आप सब, बोलो मत, बैठ जाओ। बोले सतगुरुदेव की। अगर संसार में दुख होता, सुख होता, अगर संसार में सुख होता तो बालक पैदा होते ही रोता क्यों? क्योंकि जिस समय बालक पैदा होता है वो आपके निगाह में वो बालक है, लेकिन वो बालक आपका नहीं है। उसके अंदर जो श्रुति है, जो मन है, वो अध्यात्मा परमात्मा का है। वो देखिए, कभी ध्यान दीजिए, जब छोटे बच्चे होते हैं 3 महीने से कम, अपने में खुशी होते हैं, वो अपने में ही रोते हैं। क्यों? उनका विचार अभी संसारी नहीं है। कि अगर वो संसार को सुख मानते तो रोते क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। और जो आत्मा है, आत्मा उनको दिखाई पड़ता है। और आत्मा का सबसे बड़ा रोग होता है, जानते हैं, जन्म मरण का। और जन्म मरण का इतना विकराल रोग होता है, हमारा जो शास्त्र है, शास्त्र बताता है कि काट ही कीट अनल तन डहाई, मन यो मूत्र उपल तन बहाई। उदाहरण देते हैं कि ऐ जीव,
जब तू माँ के गर्भ में 9 महीना होता है, 9 महीना 10 दिन रहता है माँ की उदर में, तो माँ की जो गंदगी होती है इसके नाक और मुख से बाहर निकलता है, और माँ के पेट में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो इसके चमड़ी को काटते हैं। व्याकुल होता है, व्याकुल होता है, उस समय भगवान की याद करता है। साहब जी कहते हैं, गर्भ में रहो कहो हम भजबै तो ही, नित दिन भजबै तो ही, कष्ट से काढ़ो मोह। इतना किया करार तबे प्रभु बाहर कीना, और बिसर गयो बात पड़ो माया आदि। संसार में जब माँ के गर्भ होता है बालक को बहुत दुख होता है, तब आराधना करता है, हे मालिक हमको कष्ट से बाहर करो, हम आपकी याद करेंगे। बच्चे की मुट्ठी क्यों बंधी होती है, आप ध्यान दो। बच्चा जब पैदा होता है, माताएं भी जानते हैं, पिता आप भी जानते हैं, बच्चे की मुट्ठी से बंधी होती है। सज्जनों आप करके देख लो, अगर मैं कोई चीज ऐसे रख दूं तो आप मुट्ठी बंद कर लोगे, और जब तक कोई चीज होती नहीं है मुट्ठी कभी बंद नहीं होती। इसमें जानते हैं दोनों हाथों में क्या होता है, परमात्मा कौन कराता है, तुम जाओगे मेरी भक्ति करोगे, कहता हाँ, कहा कैसे, कसम लो, एक शपथ ग्रहण करता है कि हम जन्म लेते ही हम आपकी याद करेंगे। लेकिन क्या करता है जानते हैं, पियत क्षीर मुस्कात गोद में, माता तो हो गई आन, 12 वर्ष तन खेल गवायो, अब कस्फिरत नगा, गयो जवानी बीत बुढ़ापा आए पुलानी, कापन लागे शीश चलत के पांव पिलानी। साहब जी कहते हैं, जब गर्भ से बाहर आता है तो जो ही माँ का दूध पीता है, दूध पीते ही अटैक होता उसको, माने बेसुध हो जाता, सो जाता है। सोते समय जो पीछे से उसका मन है, उसका जो फिरस्ता है, उसका जो टेंशन है वो रहता है, उसके गति को बदल देता है, दाएं से बाएं कर देता है, बाएं से दाएं कर देता है, क्योंकि दाहिने हाथ में सत्य होता है और बाएं हाथ में असत्य। तो बच्चा पैदा होते ही भगवान को भूलना शुरू कर देता है, संसार में निबड़ जाता है। एक उदाहरण हम आप सबके बीच में रखेंगे, भागवत के। जिस समय राजा परीक्षित को श्री सुखदेव मुनि कथा सुनाते हैं और राजा परीक्षित प्रेम से सुनते हैं, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, गर्भ में इतना दुख होता है कि हम कह नहीं सकते। उनके मन में उत्सुकता होती है, एक व्याकुलता होती है, क्या चीज, कि गर्भ में क्या दुख कैसे होता है। एक दृष्टांत देते हैं, वो कहते हैं, राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुनाते हैं कि हे राजन, किसी नगर में एक राजा रहते थे, किसी नगर में एक राजा रहते थे, बगल में एक नाविक का मकान था। तो संजोगवश नाविक का जो लड़का था बहुत सुंदर था, देखने सुनने में यंग था, 22-25 के बीच में उसकी उम्र थी। संजोगवश एक दिन वो अपने कोठे पर टहल रहा था। आपके जीवन से जुड़ी कहानी, अपने कोठे पर वो टहल रहा था, तभी संजोगवश रानी पर कोठे पर टहलने आई। रानी ने उस लड़के को देखा, उनके मन में कुछ संसारिक विचार उत्पन्न हुए। बढ़ जाओ, तो बोले सदगुरुदेव की। रानी ने उस लड़के को देखा कि उस पर थोड़ा आशिक हो गई। आशिक हो गई तो अपने नौकरानी से उस लड़के को बुलाया, तो जो ही अपने रनिवासे में उसको बुलाया, तब तक संजोग बस 5 मिनट में राजा भी आ गए।
बच्चा नहीं कि बाहर खेलते पीछे बैठा दो उनको। संयोग बस जैसे ही रनिवासे में लड़का पहुंचा, राजा भी आ गए। तो लड़के को चोरी से बुलाया था, उसको छिपाने के लिए क्या करें, उन्होंने क्या किया, पहले जमाने में जो बाथरूम होते थे डिब्बा रखे जाते थे बड़े बड़े, राजा रानी सब उसी में गंदा काम करते थे, गंदगी करते थे। उस लड़के को उसको बैठा दिया, उसमें डब्बे में बैठा दिया, और संजोग बस राजा गए भी नहीं, रात भर उसी में रहे। सुबह से लेकर के शाम तक राजा नौकर रानी सब उसके ऊपर गंदगी किया, और लड़के का ऊपर सिर तक गले तक पूरा भर गया। संजोग बस सुबह जब उसको सफा करने वाला आया तो जो डब्बा खोला तो देखा उसमें आंखें झलक रही है। उसने कहा कि भाई आप कौन? कहा भाई बगल में हम भी नाविक के लड़के हैं, इसी झंझट में हम फंस के यहाँ पड़े हैं। कहा देखिए ये डब्बा सबसे बड़ा है, ये डब्बा सबसे बड़ा है, हम इसी में और अभी गंदगी डालेंगे तब हम ले जाएंगे सागर में फेंकेंगे। कहा भाई चलो, फंस गए तो फंस गए। नाविक क्या किया, गंदगी उसी में और डाला। उसके बाद लड़का गया, उसको लेके समुद्र किनारे स्नान कराए, एक थोड़ा लड़का सर्फी दिया उसको और छुट्टी पाया। तो श्री सुखदेव मुनि राजा से कहते हैं कि ये राजन ये बताओ कि एक बार रानी के बुलाने पर लड़का गया और इतना दुर्दशा उसकी हुई, कुछ कहने की बात नहीं, क्या दोबारा रानी के बुलाने पर लड़का जाएगा? तो राजा ने उत्तर दिया परीक्षित कि अगर वो समझदार है तो दोबारा नहीं जाएगा। कहा कि राजन यही तो जीव की दशा है। अगर जीव सत्संग के माध्यम से, ज्ञानियों के माध्यम से, संतों के माध्यम से समझ जाए कि वास्तव में जन्म मरण चक्कर ही सबसे बड़ा दुख है, और जब तक जन्म मरण नहीं छूटेगा 84 लाख में हम नहीं जाए, निरंतर 84 का चक्कर लगा रहेगा। चाहे हम जाप करें, अजबा करें, व्रत रहे, उपवास करें, पूजा करें, पाठ करें, कुछ भी हम कर डालें। संसार में दो कर्म हैं सबसे बड़े। जीव का अर्थ होता है आज जो हम आप संसार में भोग रहे हैं ये कर्म के हिसाब से। कर्म का अर्थ क्या होता है? कर्म दो प्रकार के सज्जनों होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। भूत का अर्थ होता है जो बीता हुआ काल, वर्तमान में आज। आप जानते हैं आज आपको जो कुछ भी मिल रहा है पुराने कर्मों के हिसाब से, चाहे वो बच्चे हों या धन दौलत है या शरीर या कुछ भी, चाहे वो दुर्घटना हो या अदुर्घटना हो, जिसको पंडित जी बता देते भाई इतने दिनों के बाद ये आपको ग्रह होगा। ग्रह का अर्थ क्या होता है? सज्जनों ग्रह कोई बनाता नहीं है, मेरी ही कमाई ग्रह है। जिसको हम जीव कहते हैं ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव इन्हीं ईश्वर का अंश है। अंश माने जानते हैं, जैसे टुकड़ा, कटा हुआ टुकड़ा नहीं। जैसे एक पिता के 2-3 संतानें हैं तो क्या माता पिता कट गया है? नहीं, सेम कॉपी। जैसे सूरज आप देखिए ऊपर दिखाई पड़ेगा आपको, अब एक घड़े में, 2 घड़े में, 4 घड़े में पानी भर दीजिए, आपको 4-5 सूरज दिखाई पड़ेगा। क्या वो 4-5 सूरज हो जाता? नहीं, सूरज एक है लेकिन घाटा उपाधि से 4-5 दिखाई पड़ते हैं। सज्जनों उसी प्रकार हम जीव है, इस शरीर में जो बोल रहा जीव ईश्वर का अंश है। जो ईश्वर के गुण हैं वही उसके अंदर गुण है। जैसे पूरे संसार में ईश्वर फैला हुआ है उसी प्रकार जीव भी शरीर में फैला हुआ है। परमात्मा कभी मरता जीता नहीं, जीव भी कभी नहीं मरता जीता है। मां तो सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है। जैसे समुद्र का पानी एक सुराही में ले आओ, है तो समुद्र का ही पानी,
जो समुद्र है तो ये सुराही का पानी है, एक सीमित धारा में बंध गया है। सज्जनों, जो सीमित धारा में बंध जाता है, क्यों बनता है? कर्म। कर्म का अर्थ होता है, कर्म हमारी जिंदगी के भगवान गीता में कहा है, बैठ जाओ आराम से, कर्मेवाधिकारस्य, कि ऐ अर्जुन तुम कर्म करो लेकिन फल मैं देता हूं। सज्जनों, आज कितने लोग कहते हैं महाराज जी थोड़ा हमारा हाथ देखिए, जो मैं सोचता हूं वैसा नहीं होता है। सज्जनों, किसी के सोचने से अगर हो जाए तो यहाँ पर जितने बैठे हैं सब टाटा अंबानी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? हर एक व्यक्ति चाहता है कि दिन रात हम होटल से भोजन आ जाए, जहाज से दिन भर घूमते रहे, रात में आकर सो जाए। लेकिन जो मैं सोचता हूं वो नहीं होता है। क्यों? कि आपके जो पुराने जन्म के कर्म हैं बीच बीच में अटैक कर रहे हैं। कैसे? कर्म का अर्थ क्या होता है? आज जो आप बीजेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए नारियल के 2 पेड़ होते हैं, जो नारियल के पेड़ लगाया है उसमें आम तो नहीं लगेंगे, नारियल लगेंगे ना, और जो आम का पेड़ लगाया है उसमें नारियल नहीं लगेंगे। सज्जनों, वही दशा मेरे जीवन में है। कितने लोग कहते हैं बाबा लोग दान पुण्य की बात बहुत करते हैं, मैं नहीं करता हूं। फिर भगवान गीता में 17वें अध्याय में किया है कि आप जो कर्म करोगे उसी का आपके जीवन में फल है। आप जानते हैं, महाभारत उठाइए, पहले हम बुरे कर्मों की तरफ आते हैं। कितने कहते हैं महाराज सुबह से शाम तक मैंने अपने जीवन में, जब से मैं पैदा हुआ आज तक गलत नहीं काम किया, तो भी मैं रोगी हूं। क्यों रोगी हो भाई? रोगी होने का कारण यह है कि आज आप ठीक हैं, लेकिन अगले जन्म में जो कर्म कर आए हैं वो तो आपको भोगना पड़ेगा। आप पहले मोटी बात सुनिए, बाद में आप छोटी बात समझ लेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ता लिखता उस पर ज्यादा ध्यान जाता है। अभी आप सीरियल में महाभारत देख रहे थे ना, महाभारत, धृतराष्ट्र जो है जन्म के अंधे क्यों पैदा हुई? कितने लोग कहते हैं महाराज ये 3-4 आदमी मिलकर जो भंडारा कर रहे हैं किसी काम का नहीं, अगर ये भंडारे की जगह यहाँ पार्टी कर रहे तो थोड़ा बोतल की तो क्या मजा आ जाती। ऐसे भी सोच के लोग, क्योंकि जैसी व्यक्ति होता वैसी सोच होती। लेकिन इसका एक रीजन है, आप अपने जीवन उतार लेंगे। धृतराष्ट्र जिसको हम कहते हैं, उस जन्म में जानते क्या थे? वो वैद्य थे, वैद्य। आप कहानी पढ़ लीजिए। वैद्य थे, किसी को ठीक करने के लिए एक कच्छप को पकड़ लाए, कछुआ को, और कच्छप का पेट को फाड़ करके उसके अंडे निकाले, और उसके जो नेत्र है नेत्र को सी दिया, सी करके पेट को फाड़ करके उसके 100 अंडे निकाले। विज्ञान भी सिद्ध करता है कच्छप एक बार में 100 अंडे देता है, 100 अंडे, एक नहीं 100 अंडे देता है। उसके बाद उसको पका करके भस्म बनाए, भस्म को दूसरे को दिया ठीक होने के लिए। दूसरे जन्म में वही उनको बदला देना पड़ा। कच्छप की आंख सी थी, जन्म से अंधे होना पड़ा। उसके 100 अंडे थे, 100 अंडे, वही अंडे दूसरे जन्म में उनके 100 पुत्र बने, उनके सामने ही उनकी मौत हुई। बोलिए सतगुरुदेव की। कबीर साहब जी कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुना हम दोए, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होता है। आप भीष्म पितामह को सुना है ना कि 18 दिन तक, 16 दिन तक, 15 दिन तक सैया पर लेटे रहे। क्यों? ऐसी ही कहानी उनके जीवन में है कि बाढ़ से मार करके एक गिरगिट होता है, यहाँ क्या कहते मैं नहीं जानता हूं, गिरगिट इतना मार दिए कि अधमरा हो गया। उसको जो फेंके तो छोटे छोटे कंडे का जो बेल होती उस पर जाके फंस गया वो,
और 18 दिन के बाद वो मरा। वही अंतर से श्राप दिया कि जैसे मैं तड़प के मर रहा हूं, तुम भी इतने दिनों के बाद मरोगे। वही देखिए 18 दिन तक सया पर पड़ गए और कोई रीजन नहीं। इसको हम क्या कहते हैं? कर्म। आज जो जीव ये कर्म करता शरीर से, अगर हम किसी कुत्ते के पैर को तोड़ा है तो अगले जन्म में हमारा पैर टूटे, इसमें दो राय है। इसी को कहते हैं जीव। जीव का अर्थ होता है ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है, परंतु ये कर्म करने का भुगतारी है, लेकिन फल लेने का हकदार नहीं। फल तो परमात्मा देगा, क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हम राजा हो जाए, धन दौलत बहुत सारा हो, हम निरोगी रहें, कोई मेरे शरीर में रोग ना हो। लेकिन सोचता तो बहुत है, लेकिन करता वही है, पाता वही है जो पूर्व जन्म में कमाया। एक बात आप सब ध्यान रखेंगे कि जीवन में आज की आपकी जो बुरी आदत है, यही अगले जन्म में संस्कार बनेगी, और अगले जन्म का जो संस्कार है इस जन्म की आदत है और कुछ नहीं। यही इसीलिए संत लोग क्या कहते हैं? आदत बुरी संभाल लो बस हो गया। हम संत महात्माओं का सानिध्य क्यों करते हैं? हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? हम दान क्यों करना चाहिए? दान हम क्यों करते हैं? माता पिता सास ससुर की सेवा क्यों करना चाहिए? आपको एक एक करके हम सब आप गिरा देंगे। एक घंटा बंद नहीं होगा क्या? चलता रहेगा? थोड़े कहीं भी थोड़ा बंद कर दो, एक आदमी कर दो। हमारे जीवन में अच्छे कर्म और बुरे कर्म दो होते हैं। भागवत आदि जो कहानियां हैं उसको कहते हैं कथा। कथा का अर्थ होता है जो कभी बनाकर कही गई, और कथाएं ही मुझे देती हैं कि मुझे सुन करके अपने जीवन को धारण करना चाहिए। बीच में बाधा पैदा हो, जो मेरे जीवन में तरह तरह की हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है कि वास्तव में मैं क्या करूं। करने का अर्थ होता है मुझे निरंतर अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर हम जीवन में अच्छे कर्म करते हैं उसका फल अच्छा मिलता है, अगर हम गलत काम करते हैं तो उसका फल गलत मिलता है। मेरे कर्मों पर निर्भर है बस। ये बच्चों थोड़ा बैठ जाओ, पीछे मोबाइल छीनो ना। एक बात है, गुड़ी तमोगुड़ी शतोगुड़ी। भाई कोई बोलो मत, अगर बोलना है तो मैं बैठ जाऊं। तेरा बाबू तो बैठे बंद रहो। अगर जिसको बोलना है हम प्रेम से कह रहे हैं, दोबारा हम गलत बात बोलेंगे, अब उठ के बाहर चले जाओ। जब भोजन बने तो आ जाना। बैठने को शर्म करो। आप एक पंजाब की समाज चैनल मुस्लिम समाज में हम बैठे हों तो सामाजिक बन के बैठना चाहिए, अन्य समाज में नहीं बैठना चाहिए। हिम्मत है, दिल में ताकत है, बैठना चाहिए। हमारा विषय चल रहा था कर्मों पर। हम जैसे कर्म करते हैं उसी की नींव हमारे सामने पड़ जाती है। हमारे समाज में चाहे रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, वेद वेदांत हो, सब लोग अच्छे कर्म की तरफ क्यों उम्मीद करते हैं कि अच्छे कर्म हो। दान पुण्य करो, भर भंडारा करो। आज देखिए जितने भी महात्मा लोग आए, चाहे नानक देव आए या कबीर आए या ऋषि मुनि लोग आए या बड़े बड़े संत लोग आए, सभी लोगों ने कहा कि गृहस्थी में रह करके दान पुण्य करना परम कर्तव्य होता है। पूजा पाठ करना नहीं अनिवार्य होता है। आप गीता पढ़ें, गीता में पूजा का कोई महत्व नहीं है, दान का महत्व है, कर्म का महत्व। कर्म का सीधा अर्थ होता है जो मेरे जीवन में अटैक करता है।
जैसे हमारे संतों ने दृष्टांत दिया है, अपने जीवन में हम आज गेहूं की फसल बोते हैं, पड़ोसी के खेत में अगर चने हैं तो हमारी फसल गेहूं देगी, चना नहीं देगी। उसी प्रकार मेरे जीवन में कर्म है। आज जो मैं कर रहा हूं, आज देखेंगे छोटी सी उम्र से लेकर आज तक आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म किया है सबको याद है। याद है ना? कहाँ याद है? जैसे हमारे मोबाइल में एक छोटी सी मोबाइल होती है, उसमें जो कुछ हम बोलते हैं, देखिए मोबाइल रखा हुआ, रिकॉर्डिंग हो रही है। सज्जनों, उसी प्रकार परमात्मा ने मेरे जीवन में 4 अंश बताया है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण। अंत माने भीतर। चित्त का अर्थ होता है जिसको पंडित आदि लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे कंधे पर चित्त और गुप्त रहते हैं, जो आप करते हैं वो लिखा जाता है। तो सज्जनों, हमारे कंधे पर चित्त गुप्त नहीं रहते हैं, वो बताने में फर्क, क्योंकि उनको उतना अध्ययन नहीं होता, जानकारी नहीं होती। चित्त गुप्त, हमारे शरीर में चित्त है वो गुप्त है। चित्त कोई दिखाई पड़ रहा नहीं। जैसे हमारी शरीर है, शरीर में आंख, नाक, कान, अन्य इंद्रियां दिखाई पड़ रही हैं, परंतु जो हमारी अंदर की इंद्रिय हैं वो दिखाई नहीं पड़ रही। जैसे आप रात में भी कर्म करते हैं, रात में कर्म करते हैं। कोई सोते वक्त में कोई सोता है, कोई भागता है, कोई चोरी करता है, कोई लड़ाई करता है, कोई बीमार होता है। कितने लोग स्वप्न में रोते भी हैं, ये भी सत्य है। क्यों? जब हम सो जाते हैं उस समय भी हमारी इंद्रियां काम करती हैं। हमारे हाथ, पैर, कान, आंख, मुख, ये इंद्रियां काम नहीं करती, ये तो सो जाती हैं। लेकिन हमारे अंदर में जो रहने वाली इंद्रियां हैं वो काम करती, जिसको कहते हैं चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। जैसे आप देखिए दिन में काम करते हैं, रात देखिए स्वप्न देखते हैं, तो भी आप वही काम करते, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं। कितने लोग देखते हैं हमको कोई मार रहा, मैं रो रहा हूँ, गा रहा हूँ, तरह तरह की कहानी है, स्वप्न दिखाई पड़ता है। वो कैसे आता है? जो आपने देखा है, सुना है, या चित्त में चिंतन किया है, कभी चिंतन किया। जैसे आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, चाहे 10 साल बाद सुनोगे तो भी आपको सुनाई पड़ेगा। उसी प्रकार सज्जनों, जो आपने चिंतन कर लिया है, चाहे 1 साल 2 साल के बाद वो समय पुरुष स्वप्न में आता है, तो भी कर्म करते हैं। स्वप्न में भी आप पाप करते हैं। आप देखिए स्वप्न में, आप अपने मन से पूछो, स्वप्न में भी व्यक्ति पाप कर जाता कभी कभी, उसका भी आपके जीवन में पाप का एक हिस्सा बन जाता है। संत लोग कहते हैं अपनी कमाई का कुछ न कुछ दान पुण्य करो। क्यों? पहले गांव में क्या होता, खेती होती थी। खेती होने पर क्या करते थे, दोनों तूर में जब होता था, एक बरसात एक गर्मी, तो उसमें से 10वां निकाल के दान करते। दान का अर्थ होता है अनजान में, जैसे हम चलते हुए पैर के नीचे अनजान में कोई भी चींटी है, पतंग है, बहुत सारे जीव दब करके अचानक जब मर जाते हैं, उसको कहते हैं सूक्ष्म तत्व पाप, छोटा पाप। ऐसे पाप दान पुण्य करने से खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो हम जीव जान करके मारते हैं वो पाप कभी दूर नहीं होता। जैसे आप जानते हैं, एक दृष्टांत है, बहुत जीवन आप सब देखे होंगे, सदन कसाई का। आज कितने लोग कहते हैं महाराज जी हमको भगवान मुक्त करेगा कि नहीं। मुझे तो हंसी आती है, हम यही पूछते तुम सदन कसाई तो नहीं हो ना। सदन कसाई का नाम तो सब जानते हैं। सदन कसाई एक ऐसा इंसान था कि दिन भर में कम से कम हजारों गाय, हजारों बछड़े, हजारों जानवर को मार करके तब पानी पीता था। उसका धंधा था, रोजगार था। लेकिन अच्छा कर्म किया थोड़ा सा, पहले कर्म नहीं किया, पहले उन्होंने अपने कैंसेंस में विचार किया। जानते कैसे? एक दिन सदन कसाई के यहाँ एक अतिथि आया, रिश्तेदार आ गए।
और शाम के बेला में आए तो जितना मांस इत्यादि था सब खत्म हो गया था। उसने सोचा कि कुछ सेवा तो करना चाहिए भाई, जिसके यहाँ जो है वही तो सेवा करेगा। अपना छुरी इत्यादि रगड़ करके उसके पास एक बैल था। उसने सोचा इसका एक आगे निकाल लेते हैं, इनकी सेवा हम कर देते हैं, कल इसको फिर हम काट देंगे। जब छुरी ले करके उस बैल के पास सदन कसाई गया तो बैल हंसा। तो सदन कसाई ने विचार किया कि भाई बैल हंस क्यों रहा है? भाई कहा क्यों हंस रहे हो? कहा हम हंसे इसलिए कि हमारा आपका ये मारने और मराने का संबंध 7 जन्मों से चला रहा। कहा कैसे? कहा हम बैल होते हैं तो आप कसाई होते हैं, जब आप कसाई होते तो मैं बैल होता हूं, फिर हम कसाई होते तो तुम बैल होते हो। यही ऐसा निरंतर चला रहा 7 जन्मों से। 7 जन्मों से चला रहा है, लेकिन आज एक तो नया सिस्टम बना रहे हो। भाई मूड काट देते थे, दर्द खत्म, कुछ भी करो। अब आप हमारे अंग को काट दोगे, रात भर मुझे दर्द होगा, मैं तड़पूंगा, हो सकता है कल मेरा नंबर लागे या न लागे। उन्होंने विचार किया, विचार करके छुरी फेंक दिया कि ऐसा मैं कर्म ही नहीं करूंगा जो कल के लिए फिर ब्याज बन जाए। ब्याज जानते सज्जनों, आज जो आप कर्म कर रहे हो, चाहे अच्छा या बुरा, आपके लिए सामने रखा जा रहा है, यही उलट कर फिर आपको कर्म मिलेगा। कबीर साहब जी कहते हैं, कहे कबीर सब भोगियां देह धरे का दंड। हर एक व्यक्ति को आज जो आप कर्म कर रहे हो, अच्छा और बुरा, इसका आपको भोगना पड़ेगा। और जब तक आप भोगते रहोगे आपको छुटकारा नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी पूजा पाठ करो, पूजा पाठ, अगरबत्ती दिखाना, कोई मंदिर पहुंच जाना, ये तो मन की एक सोच होती है। पड़ोसी कर रहा हम भी कर लेते हैं, पड़ोसी मंदिर जाता मैं भी चला जाता हूं। सज्जनों, अगर मंदिर में जाने से पाप दूर दूर हो जाता है, पूरी दुनिया मंदिर के ऊपर चढ़ जाती है। सज्जनों, कहीं आने जाने से, मत्था टेकने से, आरती लगाने से, आरती करने से पाप नहीं दूर होता है। पाप तो दूर तब होता है जब आपको पाप को दूर करोगे। कितने लोग कहते हैं महाराज जी, सज्जनों बैठ रहे, तो हमारे जीवन में जो कर्म है, आप सब रामायण पढ़ते हैं, रामायण में देखिए कितना सुंदर सहज भाव दिया गया है। जब राम जंगल भटकने लगे तो लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि महाराज जी, आप तो संसार को बनाने वाले भगवान कहे जाते, आप कहते मैं भगवान हूं, लेकिन आप क्यों भोग रहे हो? बहुत सुंदर प्रसंग है। उन्होंने कहा कि निज कोई न काहू सुख दुख कर दाता, को काहू न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि है लक्ष्मण, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपना कर्म अपने को ही भोगना पड़ेगा। सज्जनों बहुत ध्यान दीजिए, जब अवतार आए राम कृष्ण, उनको भोगना पड़ा अपना कर्म। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए, उनको अपना कर्म भोगना पड़ा। शंकर ऐसे लोग आए, उनको अपना कर्म भोगना पड़ा। ब्रह्मा आए, उनको अपना कर्म भोगना पड़ा। देखिए केशव आए, जिसको कृष्ण भगवान कहते हैं। कृष्ण भगवान देखिए बलि को छल से मारा था, बाली को छल से मारा था। दूसरे जन्म में वही बाली व्याधा बनकर उनको छल से मारा, ऐसा सत्य है। तो ये भागवत भी कहता है। जब सोचिए इतने बड़े जो प्रभावशाली, जो कहते हैं 16 गुण, 14 गुण, 13 गुण, 12 गुण से संसार में पैदा हुए थे, अवतार माने जा रहे थे, वो लोग अपने कर्म को भोगे और संसार में भोग को प्राप्त हुए। तो सज्जनों, हम क्या है, मनुष्य क्या है? तो सतगुरु कबीर साहब अपने विचार को रखते हैं
वो कहते हैं कि अपने जीवन में तुम्हारा जो कर्म है तुमको ही भोगना पड़ेगा और कोई नहीं भोगने वाला। चाहे आप अच्छा कर्म करो और चाहे बुरा कर्म करो। राजा चित्रसेन थे, दान करने में भी सावधानी बरतना चाहिए। कितने लोग कहते हैं अरे चलो कोई बात नहीं, जानते हैं अगर समधी को या रिश्तेदार को कपड़ा देना होगा बहुत अच्छा कपड़ा देगा, लेकिन बाबा को अगर कपड़े उपड़े दान करना होगा, जानते हैं उसका उस कपड़ा देगा वो जो मरने पर देते, क्या कहते हैं, मरने पर देते हैं। वो जानते हैं बाबा तो मरे ही जाए, छुट्टी मिल जाए, रोज रोज मुंबई आना पड़ता है। हर एक व्यक्ति जहां जीवन को अच्छा बनाना होता वहां कपट कर लेता है। ये माताएं बैठी हैं, ये अंतर बहुत कपटी होती हैं। ये पूजा करने जाएंगे वहां जरूर कपट करेंगे, अपने लिए पूड़ी बड़ी बड़ी बनाएंगे और देवी को चढ़ाने के लिए इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनाएंगे, क्योंकि जानती है तो देवी तो खाएंगे नहीं, हम ही को खाना है। जब पूजा पाठ में इतना बड़ा कपट है तो घर में कितना अच्छा करते होंगे, सोचो। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा क्या है, अंदर और बाहर साफ पवित्र। भक्ति भजन कोई चीज नहीं है। कितने लोग कहते हैं महाराज जी हम इस पंथ से ज्ञान लिए, हम इस पंथ से ज्ञान लिए, हम ये पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। सज्जनों, मैं कहता हूं कुछ मत करो, लेकिन अपने कर्म को सुधारो। कर्म को सुधारो कि इस तन से, इस मन से, इस विचारों से कोई पाप न हो सके। कई प्रकार के पाप होते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई चीज मुझे अच्छी दिखाई पड़ी, मेरे मन में उसके प्रति कुभाव हो गया, वो भी पाप बन गया। वो आज नहीं कल, क्योंकि जो आपने चिंतन किया सूक्ष्म रूप से आपके चित्त कोश में वो जमा हो गई, वो पाप बन गया। वही अगले जन्म में आपको मिलेगा। आज कितने लोग कहते हैं महाराज जी कल हम आए, यानी संसार में पैदा हुए और जब से हम आए रोगी, हमारे लड़का हुआ वो भी रोगी, सब रोगी। क्यों, जानते हैं? सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ है, उसमें बहुत सुंदर कहानी आई है आपके जीवन कर्म के बारे में। कर्म किसको कहते हैं? हमारा एक ही विषय चल रहा है, कर्म। कर्म कैसे दूर होगा वो भी मैं बताऊंगा, आप शांत बैठे रहिए और हमारी गारंटी है, हमारी बात आप समझ लेंगे, आपका कर्म दूर भी हो जाएगा। बोले सतगुरुदेव की। एक राजा थे, संत महात्माओं की बड़ी सेवा करते थे, जैसे हमारे भक्त लोग सेवा करते हैं। हमारे भक्त केशवराम जी हैं, वहाँ यूपी गांव में बड़ी सेवा करते हैं, यहाँ भी हमारी बड़ी सेवा करते हैं। संत महात्माओं की बड़ी सेवा करते थे। बहुत सेवा करने के बाद कुछ दिनों के बाद, यानी चतुर्थ अवस्था में उनको एक संतान ने जन्म लिया, एक बच्चा जन्म हुआ। राजा कहाँ बाल बच्चे नहीं थे, बहुत खुश हुए, उनका बर्थडे इत्यादि बहुत सुंदर से जन्म दिवस मनाए, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को बुलाए, संत महात्माओं को बुलाए, सेवा किए, दान पुण्य किए, कीर्तन कराए, महात्मा की भी सेवा किए और बहुत खुश हुए कि संत महात्मा की सेवा करने पर मुझे कुछ मिला। संजोग बस कुछ दिनों बाद ऐसे चलते चलते 2 साल बीता, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल हुआ। राजा के मन में आया कि हमारा लड़का बड़ा हो गया है, इसकी मैं शादी करना चाहूँ। देखिए, इसको कहते हैं पूर्व जन्म का संजोग। आज जो मुझसे प्रश्न कर देते हैं महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, हमारे साथ ये घटना हो रही है, हम बहुत दुखी हैं। सज्जनों, कोई दुख नहीं देता, दुख तुम स्वतः लेते, दुख लेने वाले तुम हो। लेकिन कैसे, ये आपको उदाहरण बताएगा। राजा दूसरे राज्य से संपर्क किया और उस राज्य की राजकन्या थी, उसके माध्यम से ब्याह तय हुआ। ब्याह तय हुआ, बारात जाने लगी। बारात जब जाने लगी, राजा ने कहा महाराज जी, गुरु महाराज को भी प्रेम से ले गए कि भाई गुरु महाराज है, गुरु महाराज जरूर जाना चाहिए। सब कोई अपने जो अतिथि होता उसकी सेवा करते हैं। महाराज जी भी बारात के साथ में गए, वहां तरह तरह के उत्सव हुए, ब्याह हुआ और बहू घर आई। बहू घर आई
वहां भी नाच गाना हुआ, खाना पीना हुआ। खा पीकर जब सब लोग सो गए, लड़का थोड़ा रात में जागा था, ब्याह हुआ था, बिस्तर पे गया, सुंदर मखमली बिस्तर लगा था, लड़का सो गया। ए बेटिया, ए बोलो शांत हो थोड़ा, बोलो सतगुरुदेव की। लड़का सुंदर बिस्तर लगा था, थका हुआ था, सो गया। सब खाना पीना खा करके जब सास ससुर अपने अपने कमरे में चले गए, जो ब्याह कर बहू आई थी उसने सोचा कि हम भी अपने कमरे में चले। जब वो कमरे में गई, इसको कहते हैं संयोग। संयोग कहां से प्रारंभ होता है? पुराने जन्मों से संयोग प्रारंभ होता है। और संयोग काटने के लिए संसार में कोई वस्तु नहीं है, ना पूजा है, न पाठ है, न ध्यान है, न सुमिरन, कुछ नहीं है। एक है कर्म काटने के लिए, कोई योग, पवित्र गुरु या गुरु का ज्ञान, बस। संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नहीं, उस पर भी हम आप चर्चा करेंगे। रानी जो ही बाहर से अंदर की तरफ पग रखा, देखती है शाहजादा सोया हुआ है और उनकी तलवार ऊपर टंगी हुई है। संयोग के समय बुद्धि भी काम करती है। जो जैसी भावी प्रबल तैसी ही मति हुई। अभी आप जा रहे हैं, अगर आपके नसीब में लिखा है कि आप कुएं में गिर के मरोगे, तो साथ बगल में बावड़ी आएगी, तो मेरे आपके मन में क्या आएगा कि थोड़ा हम आंख बंद करके चलें। आप, क्योंकि संयोग जब इकट्ठा होता है 2 मिनट में आपकी बुद्धि बदल जाएगी। आप कितना चाहोगे कि मैं बावड़ी को देखकर चलूंगा, लेकिन जब संयोग आएगा तो आपकी आंख अपने आप बंद होगी, आपके अंदर से भावना उत्पन्न होगी। तो वही भावना रानी के मन में आया, जो राजकुमारी आई थी बहू बन करके। वो कहा कि ये हमारा जो शाहजादा है, जिसके साथ हमारी शादी हुई है, ये तलवार चलाता कैसे होगा? थोड़ा हम तलवार चला के देखते तो हैं। इसको कहते संयोग। और रानी जो ही तलवार ऊपर से उठाया और एक बार इधर उधर घुमाया कि भाई पुरुष का हाथ और नारी का हाथ में फर्क होता है। वो जब तलवार हाथ से छूट गई और उसके गले को ही अलग कर दिया। बोली सतगुरुदेव की। अब रानी देख रही है कि वास्तव में अभी मेरी शादी हुई है, हम घर में प्रवेश किया और घर में प्रवेश करते मैं विधवा हो गई। अब उसकी सांस ऊपर से नीचे, नीचे से बीच में फंस गई कि मैं करूं क्या? अभी हमारे सास ससुर या जान पाएंगे, हमको क्या सजा देते हैं, हमको मरवा देंगे, कटवा देंगे, क्या सजा देंगे। वो मन में सोच रही है। 2 मिनट के बाद उसके दिमाग में बात आ गई। कहा एक उपाय है जो मैं बच जाऊं। कहा कि पीछे वाले कमरे में बाबा जी लेटे हुए हैं, क्योंकि कुल गुरु थे वो, उन्हीं को हम कुछ इधर उधर करके चक्कर में फंसा देती। और लड़की के आगे तलवार वैसे पड़ी है, और शांति चुप्पे से पैर निकाल करके पीछे से घूम करके बगल वाले कमरे के बाबा जी के पास, बाबा जी बेचारे लेटे ही थे, तैसे पहुंच गए, दंडवत किया। कहा बाबा बेटी आप? कहा महाराज जी मैं वही बहू हूं जो अभी ब्याह कर आई हूं। हमारे जो पति देव हैं, शाहजादे हैं, उनको थोड़ा कष्ट है। वो कह रहे हैं किसी को नहीं बुलाने का, बाबा जी को गुरु जी बुला लो बस। तो जिस घर में संत महात्मा रहते हैं उस घर में विश्वास हो जाता, संतों को भी विश्वास हो जाता है। इसी पर संत लोग कहते हैं कोई भी कितना हो, लेकिन थोड़ा विचार करना चाहिए। लेकिन जो संयोग होता है वो विचार को कभी होने नहीं देता है। होनी उसको कहते हैं होनी, होना है। तो महात्मा जी का सरल स्वभाव, साधु बाबा का सरल स्वभाव तो ऐसे भी होता है। सरल स्वभाव समझ करके लड़की के साथ, बहू के साथ चल दिए। लड़की धीरे से अपने कमरे में किनारे खड़ी हो गई। जो ही बाबा अगले पैर अपने शाहजादे के पास रखा कमरे में, लड़की जोर से हल्ला मचा दिया। अरे सब कोई दौड़ो, मम्मी पापा दौड़ो और सब दौड़ो। ओ बाबा जी देखिए हमारे आदमी को मार दिया हमारे लिए।
राजा दौड़े, रानी दौड़ी, बड़ी बड़ी पुलिस सब दौड़ी, मंत्री दौड़ी, अरे क्या हो गया, क्या हुआ? देखे कि धड़ से सर अलग है, तलवार वैसे पड़ी है, एक तरफ लड़की खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा भी सन्न हो गए, वैसे करेंगे ना, वो आगे जा सक रहे हैं, पीछे जा सक रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम करें क्या, लड़की तुमको फंसा दिया। राजा भी आए, कितने लोग, क्योंकि तरह तरह के विचार, कोई कहे को मार दो, कोई कहे दाढ़ी उखाड़ लो, कोई कहे को फूंक दो, कोई कहे कुछ कर दो। राजा ने कहा नहीं, राजा का राजा होता है, राजा निरंतर विवेकशील होता है। राजा ने कहा नहीं नहीं, ये हमारे गुरु हैं, आज के नहीं 40 साल के गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, गुरु कभी गलत नहीं कर सकते हैं, हो सकता है गलती भी कर दी हो, लेकिन हम इनको सजा नहीं दे सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जिस हाथ से हमारे लड़के का सर काटा है, इनका दाहिना हाथ काट लिया जाए। लेकिन ये शर्त है कि गुरु महाराज हमारे दरबार में ही जीवन भर रहे, क्योंकि मैं इनकी सेवा करूंगा। भाई बाबा जी का हाथ काट लिया गया, लड़के को ले गए, दफनपन किया, तेरही उरही हुई, जो कुछ उस जिंदगी में होता होगा। लेकिन राजा रानी को और मंत्री लोग को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि बाबा ऐसा काम करेंगे। बहू भी अपने घर नैहर चली गई। साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। राजा के मन में आया कि अगस्त मुनि के पास चलते हैं, वो पुराने जन्म की बात बताते हैं, पुराने जन्म की बात। कहा ठीक है। तो राजा रानी साथ में मंत्री लोग मिल करके मुनि अगस्त के पास गए, वो पुराने जन्म की बात बताते थे। अगस्त मुनि के पास पहुंच करके उन्होंने पूरा वृतांत बताया कि महाराज जी बहुत जन्मों के बाद, कितने उम्र के बाद वृद्धावस्था में एक लड़का पैदा हुआ था और बड़ा हुआ, लालन पालन किया, उसके बाद मैंने ब्याह किया। ब्याह के जिस दिन हमारी बहू घर में आई, उसी दिन हमारी बहू विधवा हो गई और हम पुत्रहीन हो गए। कारण क्या है? अगस्त मुनि विचार किया, उन्होंने पुराने जन्म की बात को दर्शाया। कहा राजन, इसमें दोष किसी का नहीं, इसमें दोष किसी का नहीं है। बाबा ने आपके बालक की हत्या नहीं की। कहा देखिए, आप राजा हैं, उस जन्म में भी आप राजा थे, उस जन्म में भी राजा थे। और जो महात्मा जी हैं, संत जी हैं, ये पहले जन्म में भी संत थे, इसमें कोई दुभाव नहीं। और जो आपका लड़का है, पुराने जन्म में कसाई था, कसाई था। आपका जो लड़का था वो कसाई था। और जो पुत्र वधू आपके घर में बनकर आई थी, वो उस जन्म में गाय थी। कसाई गाय को मारने के लिए दौड़ा तो झटके से गाय हाथ से छूट गई और गाय भागती हुई चली जा रही थी। तो बाबा के आश्रम के पास से होकर निकली, गाय आगे निकल गई, कसाई पीछे रह गया। तो बाबा बैठे अपना भजन कर रहे थे। तो कसाई बाबा से पूछा, है बाबा, इधर से गाय गई? तो बाबा कुछ बोले नहीं, उनको क्या मालूम कि कसाई है कौन है। वो हाथ से इशारा कर दिए कि इधर गई। कसाई गया, गौ को मार दिया। कहा राजन, आपकी पुत्र वधू ही धोखे से आपके लड़की का सर काटा और जो बाबा जी का हाथ काटा गया, बाबा जी का दोष कुछ नहीं, दोष इतना है उन्होंने इशारा कर दिया। इशारा अगर ना किए होते तो गाय न मिलती न कसाई मारता। बोले सदगुरुदेव की। तो सज्जनों, ये दृष्टांत मुझे सिद्ध करता है कि जीवन में तन से, मन से, इशारे से मैं कोई भी पाप करता हूं, वो पाप मुझे भोगना पड़ेगा, चाहे वो छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो। इसलिए संत लोग कहते हैं, कोई भी तन से, मन से, वचन से पाप नहीं होना चाहिए। अगर हम पाप कर रहे हैं तो जिंदगी में उसको, कर्म को मिटाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कि भगवान गीता में भी कहते हैं कि अर्जुन, जो करने से चित्तवृत्ति सिद्ध होती है
लेकिन कर्म नष्ट नहीं होता है। अगर कर्म जो है पूजा पाठ आदि करने से दूर होता तो पूरी दुनिया पूजा पाठ करती। कर्म सज्जनों दूर होता है एक सिस्टम से, वो क्या? कहे कबीर कोई संत जन जोहरी, कर्म के रेख पर मेघ मारी। कोई योगी संत हो कि भगवान जिसके इशारा दिए हैं, कि भगवान भी उसी की इशारा दिए गीता में कि हे अर्जुन, कोई विवेकी महर्मी भेदी अभ्यासी तत्वज्ञ संत को गुरु मान करके उससे गुरु दीक्षा ले करके और उसके बताए हुए मार्ग पर चल करके तन से मन से धन से संत की सेवा करके आप अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। बोले सदगुरु। सज्जनों, बीच में बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। हमारे समाज में लोग हैं गुरु नहीं करते हैं, जानते क्या करते हैं? लकीर की फकीरता। पहले जमाने में जानते गुरु क्यों करते थे? पहले जमाने में गुरु करते थे ज्ञान से। गुरु का कुल क्या है, गुरु कहाँ रहते हैं, गुरु का कितना बड़ा आश्रम है, गुरु कितनी गाड़ी, कई लाख की गाड़ी से चलते हैं, गुरु पैदल चलते जहाज से चलते हैं, गुरु जी के पास बाईगार्ड है कि नहीं, गुरु कहाँ लंगर चलता कि नहीं, उससे कोई लेन देन नहीं। गुरु करते थे ज्ञान के लिए। जैसे आप देखिए, जनक ने किसको गुरु किया था? अष्टावक्र को। जनक ने किसको गुरु किया था? अष्टावक्र को। अष्टावक्र के जानते हैं ना शरीर थी, कोलभिल थी, वो शरीर भी नहीं थी, टेढ़े 8 जगह के टेढ़े थे और उनके पास सुंदर मकान भी नहीं था, क्या झोपड़ी भी नहीं थी। जैसे समुद्र है ऐसे नदी के किनारे बालू में लौटते रहते थे बस। लेकिन आज का जो मनुष्य है क्या करता है? वो कहता है हमारे आजा पुरखा लोग वहां से मंत्र लिए हैं, मैं भी वहां मंत्र ले लूंगा। सज्जनों, मंत्र लेना अलग विषय है और गुरु दीक्षा लेना अलग विषय है। गुरु दीक्षा का अर्थ होता है सच्चा गुरु के माध्यम से रास्ता बताना, रास्ता लेना, रास्ता परखना। रास्ता का अर्थ क्या होता है? मैं क्या हूं? को हम कथमितम जातम कोए कर्तव्य विद्यते। मैं क्या हूं, इस चीज को जानने के लिए आज हम देखते हैं गुरु लोग क्या करते हैं। गुरु करते हैं उसको जो किसी सीट पर बैठा हो। कहते हैं महाराज जी ये हमारे अभी इतने 10वें 12वें आचार्य हुए। सज्जनों, गुरु अलग है, आचार्य सिर का खटाई होना अलग विषय है। आज कितने लोग कहते हैं ये हमारे आचार्य जी है। सज्जनों, गुरु में आचार्य से कोई लेन देन नहीं होता है। अगर मान लीजिए एक सीट पर एक मूर्ख आदमी को बैठा दिए कि तो उसमें भगवान का वास होने लगा, भगवान का ज्ञान उसमें टपकने लगा, ऐसा नहीं। सज्जनों, ज्ञान का अर्थ होता है पहले जमाने में हमारे सबके भी नियम है। पहले शिष्य होता था, शिष्य गुरु के यहाँ जा करके 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल गुरु की सेवा करता था और गुरु की सेवा करके धीरे धीरे गुरु से ज्ञान प्राप्त करता था। जब ज्ञान प्राप्त करके पूरा हो जाता था तब उसको गुरु का पद प्राप्त होता है। आज लोग क्या हैं? आज कुछ प्रदेश के लोग ऐसे हैं कि आज शिष्य है, कल थोड़ा दाढ़ी बना लिए, अच्छा चोला पहन लिए, बाबा बन गए, कल भाई आचार्य जी आए हुए हैं। उनको उठने बैठना नहीं मालूम है, खाना पीना नहीं मालूम है, चलना फिरना नहीं मालूम है, ज्ञान की बात ही छोड़ दीजिए। किसको ज्ञान कहते हैं? अगर कितने लोग कहते हैं महाराज जी वहां देखिए भागवत हो रही है, वो कथा है, ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, वो कथा है। ज्ञान और कथा में फर्क होता है सज्जनों। कथा का अर्थ होता है जो पुरानी बात लिखी गई है, चाहे छोटा सा बालक है या कोई लेडीज है या कोई छोटी बच्ची है या कोई बुजुर्ग है, कोई भी कथा सुना दे, अरे उसको पढ़ के सुनाना है बस। ज्ञान का अर्थ होता है एक्सपीरियंस। हमारा सब क्या है? हम लोग कहानी नहीं कह रहे, हम आप अपने जीवन की एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वास्तव में आपका जीवन है क्या चीज।
ज्ञान का अर्थ होता है जिसको अपने आत्मज्ञान का बोध हो गया, उसको ज्ञान कहते हैं। किसी किताब को सुना देना, किसी सीट पर बैठ जाना, उसको ज्ञानी नहीं कहते। आज हम देखते हैं हर एक व्यक्ति लकीर का फकीर है। लकीर का फकीर इतना है कि कहता हमारे गुरु के यहाँ हरदम भंडारा चलता रहता है। गुरु के यहाँ भंडारा नहीं चलता है, भंडारा तो होटल पे चलता है। अरे अगर होटल में भंडारा चलता तो होटल वाले रोजे गुरु बन के बैठे रहे, क्योंकि उनके यहाँ तो हरदम भंडारा चलता रहता है, चाहे फ्री में जो पैसे का बात वही पहुंच जाती है। गुरु का अर्थ होता है जो मेरे अंदर में परमात्मा का प्रकाश प्रकट करते और मुझे गलत लतों से दूर करते, मेरे अंदर आत्मा और परमात्मा का बोध करा दे, वो गुरु कहलाता। उसका सीधा नाम है गुरु। दो ही शब्द है, गु अंधियारे जानिए, रू कहिए प्रकाश, अज्ञान मिटा के ज्ञान दे, गुरु कहिए ताश। गुरु का अर्थ होता है जो गुणों से भरपूर हो। गुरु का अर्थ होता है जो अवगुणों से दूर हो। आज कितने गुरु बाबा लोग घूम रहे हैं, गांजा पीते हैं,